नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैलेंज की जिसे करने में इस दुनिया के 99% लोग फेल हो चुके हैं। आजकल इंटरनेट पर आप ऐसे वीडियोस की भरमार देख रहे होंगे 75 हार्ड क्या है? I failed 75 hard. I failed the 75 जिसमें hard. लोगों ने खुद को इस चैलेंज को परफॉर्म करते हुए दिखाया है। इन दिनों आपने भी एक न एक बार जरूर इस चैलेंज का नाम सुना होगा, क्योंकि इसकी लहर बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रही है। इस चैलेंज का नाम है 75 हार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 75 हार्ड चैलेंज। ये एक ऐसी चुनौती का नाम है जिसे हम खुद अपनी जिंदगी को देते हैं, न सिर्फ सक्सेस पाने के लिए बल्कि खुद को एक डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित इंसान में बदलने के लिए और मेंटल टफनेस के साथ हम में मौजूद एंड्योरेंस पावर या सहन क्षमता का एक टेस्ट करने के लिए भी। दोस्तों, 75 हार्ड चैलेंज अपने आप में जितना बेहतरीन है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि अच्छों ने इसमें खुद को हारते हुए देखा है, लेकिन जो इस चैलेंज को जीत गया उसने बदल ली अपनी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए। आज तक आप हमेशा खुद को हजारों बार समझाते आए होंगे कि अगर मुझे अपने लक्ष्य को पाना है तो टाइम टेबल को फॉलो करना ही होगा, इतने घंटे पढ़ाई करनी ही होगी, खुद को डिसिप्लिन्ड बनाना ही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है, आप कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर, कोई ना कोई कारण ढूंढकर, कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने डिसिप्लिन्ड रहने का ये संकल्प तोड़ देते हैं और यहाँ से जाने लगती है आपकी जिंदगी स्ट्रेस, डिप्रेशन, फेलियर्स और नेगेटिविटी में। दोस्तों, अगर आप भी थक चुके हो बार बार डिसिप्लिन रहने का संकल्प लेने के बाद उसे तोड़ने के लिए मजबूर होकर, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करने का वो सबसे सही समय है जब आप खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये चैलेंज कोई आम चैलेंज नहीं है, बल्कि इस चैलेंज के सबसे मुश्किल 5 नियमों को आपको लगातार 75 दिनों तक दोहराना पड़ता है। और अगर आप इनमें से एक भी रूल को फॉलो नहीं कर पाए तो आपको एक बार फिर डे 1 से इस चैलेंज को रीस्टार्ट करना होगा। ये नियम सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इसे करना बहुत हार्ड है, इसीलिए इसका नाम है 75 हार्ड। आइए दोस्तों, जानते हैं इस चैलेंज के वो रूल्स जिसे सिर्फ 75 दिनों तक फॉलो करके आप खुद को इस दुनिया के 99% लोगों से अलग कर सकते हो और पा सकते हो खुद का एक ऐसा रूप जिसे देखकर दुनिया विश्वास न कर पाए कि ये सच में आप हो। दोस्तों, अगर इस चैलेंज के इतिहास में जाएं, तो हमें पता चलता है कि ये बात थी सन 2019 की, जब इस दुनिया में सबसे पहली बार एक एंटरप्रेन्योर एंडी फ्रिजेला ने इस चैलेंज को शुरू किया था। उन्होंने सन 2019 में सबसे पहली बार इस चैलेंज का जिक्र अपने पॉडकास्ट में किया था और इसके बाद धीरे धीरे ये सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में और इसके बाद भारत में भी ट्रेंड करने लगी। आज पूरी दुनिया इस चैलेंज की दीवानी है, क्योंकि ये चैलेंज हमें सिखाता है सिर्फ 75 दिनों में अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना। एंडी फ्रिजेला ने इस चैलेंज पर आधारित एक बुक भी लिखी जिसका नाम था 75 हार्ड, जिसमें उन्होंने कहा कि जिंदगी भर एक पैसेंजर सीट पर बैठने से बुरा कुछ भी नहीं है, जहां आप सुबह सोकर उठते हैं, काम पर जाते हैं और हर दिन बिना किसी सही दिशा और इंस्पिरेशन के अपनी जिंदगी काटते हैं। इसके बाद आप घर चले जाते हैं और अपना पसंदीदा टीवी शो देखते हैं, फिर बिस्तर पर जाते हैं और अगले दिन सेम साइकिल रिपीट करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ काम करने की जगह सिर्फ आपका पढ़ना रिप्लेस होगा और बाकी सब बराबर है। आप एक छुट्टी का इंतजार करते हैं जब आप खुद को रिलैक्स कर पाएं, खुद को आराम दे पाएं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएं। लेकिन 75 हार्ड में आपको एंजॉय करने का कोई कारण नहीं मिलेगा, ना ही आपको एक भी छुट्टी मिलेगी। इस चैलेंज में आपको लगातार 75 दिनों तक वो 5 काम करने हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। इसमें आपको हर दिन अपने आप को उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना होगा जहां आपको दर्द महसूस हो। यही आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, जहां आप हर वो इम्पॉसिबल चीज कर पाओगे जो अब तक आपको मुश्किल लगती थी। आइए जानते हैं वो 5 नियम कौन से हैं।
75 हार्ड का सबसे पहला रूल है, आपको हर रोज अपनी एक सेल्फी लेनी है। अब आप शायद सोचें कि ये रूल तो बहुत ही आसान है। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई आसान है। इसमें आपको लगातार 75 दिनों तक अपनी एक सेल्फी लेनी है। ये एक ऐसी सेल्फी होनी चाहिए जिसमें आप अपने पूरे शरीर को देख सकें। 75 हार्ड चैलेंज का ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि ये ट्रैक करता है आपकी प्रोग्रेस को। 75 दिनों बाद जब आप खुद को एक नए रूप में पाओगे, तो आप कंपेयर करोगे अपनी फर्स्ट पिक्चर को चैलेंज के लास्ट पिक्चर से। साथ ही ये आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। हर दिन के 5 टास्क कंप्लीट करने के बाद ली गई आपकी एक सेल्फी आपके टास्क कंप्लीशन का एक साइन होगी। हर फोटो में आप खुद का एक बेहतर वर्जन देखोगे, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 75 हार्ड का अगला रूल है, हर रोज 4 लीटर पानी पीना। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया कि भारत में 70% आबादी के शरीर में पानी की कमी है। इस डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा कारण है उनकी व्यस्त दिनचर्या। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आपको पानी कब पीना है, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो भी आप अपने पानी पीने की आदत को अपनी प्यास के भरोसे छोड़ देते हैं। यानी जब प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, लेकिन 75 हार्ड चैलेंज का सफर शुरू होता है आपके पानी पीने से। ऐसे में आपको पूरे दिन अपने पास पानी की 1 लीटर की बोतल तो रखनी ही है। समय समय पर आपको पानी पीते रहना है। जैसे ही एक बोतल खत्म हो जाए, आप दूसरी ले लीजिए। पर ये ध्यान रखिए कि आपको 4 लीटर पानी किसी भी हाल में पीना ही है। आप चाहें तो आपको प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत से ऐप्स मिल जाएंगे जो आपको पानी पीना याद दिला सकते हैं। इन वाटर टाइमर से आपको ये याद रखने में मदद मिलेगी कि आपके पानी पीने का समय हो गया है। दोस्तों, पानी पीने का ये नियम बहुत ही अहम है, क्योंकि यही आपके 75 दिनों का आधार तय करता है। अपनी जिंदगी में हम जब भी किसी काम को करने बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक रीडिंग ही ले लीजिए, तो हम पाते हैं कि हम इन कामों में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हमारा कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है और अंत में हम इस काम को बंद कर देते हैं। इसी तरह से हर वो काम जिसमें आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ कुछ समय बाद हम अपना फोकस और कंसंट्रेशन खोता हुआ महसूस करते हैं। फिर चाहे वो काम पढ़ाई करना हो या वर्कआउट करना। इस फोकस और कंसंट्रेशन को लूज करने का सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में पानी की कमी का होना। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है। ऐसे में जब हम पानी नहीं पीते तो हमारा दिमाग जल्दी थक जाता है, और दिमाग के थकने से ये हमारे शरीर को भी थक जाने के सिग्नल्स देता है। हमारी बॉडी को ऐसा सिग्नल मिलने से हम अपना कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं, और उस काम में बोरियत महसूस होने की वजह से थोड़ी ही देर में हम उस काम को बंद भी कर देते हैं। यहाँ हम खुद को भी दोष देते हैं कि मैं तो लेजी ही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा आज। लेकिन असल कारण की जड़ तक हम कभी पहुँच ही नहीं पाते। 75 हार्ड चैलेंज में अपना कंसंट्रेशन और फोकस बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा करना होता है, ताकि हम अगले 75 दिनों तक बिना किसी बोरियत और थकान के अपने संकल्प को पूरा कर पाएं। दोस्तों, अब तक जो मैंने आपको नियम बताए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, हम तो इसे चुटकियों में कर लेंगे। लेकिन एक मिनट, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। 75 हार्ड चैलेंज की असली फिल्म तो अब शुरू होगी। इसका तीसरा नियम है, आपको दिन में 45 मिनट्स वर्कआउट के 2 सेशन रखने हैं। अब आप सोचेंगे, यार एक बार ही बहुत मुश्किल है, दिन में 2 बार इसे कैसे किया जाए? और इसी सोच की वजह से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले 50% लोग हार जाते हैं। वर्ल्ड वाइड जितनी डेथ स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन से नहीं होती, उतनी डेथ फिजिकल इनएक्टिविटी यानी हमारे शरीर के सक्रिय ना होने की वजह से होती है। इसीलिए अपनी फिजिकल एक्टिवनेस को बूस्ट करने के लिए हम अपने दिन को वर्कआउट के 2 सेशंस में डिवाइड करते हैं। 45 मिनट वर्कआउट का पहला सेशन ऐसा है जिसमें आपको घर से बाहर निकलकर वर्कआउट करना है। यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप सोचें कि आज आपका मन नहीं है या आज हम घर पर मेडिटेट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको किसी भी हालत में 45 मिनट के लिए अपने घर की 4 दीवारी से निकलकर बाहर वर्कआउट करने के लिए जाना ही होगा।
दोस्तों, ये आपके सुबह के सेशन में रहे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुबह आपके पास इतना समय तो होता ही है कि आप घर से बाहर निकलकर रनिंग या जॉगिंग कर सकें। आप ये वर्कआउट किसी पार्क या एक सुरक्षित रोड पर कर सकते हैं। इस वर्कआउट में आप साइकिलिंग, स्ट्रेचिंग या हर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाए। अगर इनमें से कोई एक्सरसाइज ऐसी है जिसे आप घर की छत पर कर सकें तो आप वो भी कर सकते हैं। बस ये एक्सरसाइज आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने वाली होनी चाहिए। अब चलते हैं वर्कआउट के अगले 45 मिनट के सेशन पर। ये होगा 45 मिनट का इंडोर वर्कआउट। दोस्तों, इस सेशन को आप शाम के समय फिक्स कर सकते हैं, शायद जब आप अपने स्कूल या कॉलेज या ऑफिस से घर आएं तब। ये वर्कआउट आपकी मसल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए होगा, जिसमें आप जिम भी जा सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। इस सेशन में आपका पूरा फोकस होता है वेट लिफ्टिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर, जो आपकी मेंटल टफनेस को बढ़ाकर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। दोस्तों, 75 हार्ड चैलेंज का अगला रूल यानी रूल नंबर 4 है कि आपको एक स्ट्रिक्ट हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। इस नियम को फॉलो करने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप एक वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं। आपको बस अगले 75 दिनों तक खुद को सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट देनी है। ये डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपके शरीर के हर तरह के प्रोटीन और विटामिन्स की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इन शॉर्ट, ये आपके शरीर को हर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। जितना ज़रूरी खुद को 75 दिनों तक एक क्लीन डाइट देने से है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है खुद को जंक फूड से दूर रखना। जी हाँ दोस्तों, इस चैलेंज में आपको अगले 75 दिनों तक पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और हर तरह के जंक फूड से दूर रखना है। कई लोग अपने आप को इस चैलेंज में न्यूट्रिशनल फूड तो देते हैं, लेकिन वो जंक फूड से खुद को दूर नहीं रख पाते और इस चैलेंज में हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, अगर आपने खुद को सिर्फ और सिर्फ 75 दिनों के लिए इन जंक फूड से दूर रख लिया, तो ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी का सबसे टफ टेस्ट होगा, जिसे आप पास कर लेंगे और प्रूव कर देंगे खुद को कि आप इनके बगैर भी रह सकते हैं। अगला रूल है, आपको हर दिन किसी मोटिवेशनल बुक के 10 पेजेस पढ़ने हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ आप किसी फिक्शनल स्टोरी को नहीं पढ़ सकते, बल्कि एक सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल बुक को ही पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो अपनी धार्मिक किताब को भी पढ़ सकते हैं, जो आपको हर दिन एक नई सीख दे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और आपके सीमित विश्वास को तोड़ दे। आप सेल्फ हीलिंग की बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको हर दिन 10 पेजेस किसी भी हाल में पढ़ने हैं। दोस्तों, इस चैलेंज के सफर पर चलने के लिए केवल इन नियमों को जानना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इन नियमों पर चलने वाले सिद्धांतों को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए इस चैलेंज का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आपको अगले 75 दिनों तक खुद से कोई चीटिंग नहीं करनी है। आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें आपको मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली प्लेजर मिले। आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप अल्कोहल नहीं पी सकते। जो टास्क आपको दिए गए हैं, आपको वो हर हाल में पूरा करना ही है। इन प्रिंसिपल्स की वजह से कई लोग इस चैलेंज से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इसमें मास्टरबेशन और अडल्ट वीडियोस का भी कोई स्थान नहीं है। अगर आपने एक भी दिन इनमें से एक भी चीज कर ली, तो इसका मतलब है कि आप इस चैलेंज में फेल हो गए और आपको फिर से डे 1 से स्टार्ट करना होगा। दोस्तों, अब सबसे आखिरी बात के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगी। ये बात है वो सवाल कि आखिर इस चैलेंज को शुरू कैसे किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोगों में सिर्फ 1% ही ऐसे लोग होंगे जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का जज्बा अपने अंदर लाएंगे, लेकिन उनमें से भी 1% होंगे जो इसे शुरू करेंगे। लेकिन क्या इसे शुरू करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं दोस्तों, उनमें से भी 1% ही लोग ऐसे होंगे जो इस चैलेंज में सक्सेसफुल हो पाएंगे और बदल लेंगे अपनी जिंदगी हमेशा के लिए और ले पाएंगे अपनी लाइफ का पूरा चार्ज, पूरा कंट्रोल अपने हाथों में। अगर आप उन 1% लोगों में खुद को शामिल करना चाहते हैं, तो इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट करना ही होगा। और इसकी शुरुआत होगी आपके एक डेडिकेशन से, एक जज्बे से, एक हिम्मत से, जो आपको मजबूर कर देगी अपनी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज करने को।
इस कमिटमेंट के बाद आपकी लाइफ पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। आप खुद का एक बेहतर वर्जन बनोगे। इस कमिटमेंट को लेने के बाद आपको ये फैसला करना है कि अब आपको अपनी जिंदगी बदलनी है। आपको पहले की तरह नहीं जीना। आपको इस 75 हार्ड चैलेंज में सक्सेसफुल होना है। दोस्तों, ये कहना जितना आसान है, इस सफर पर चलना उतना ही चैलेंजिंग है, क्योंकि इस चैलेंज के शुरुआती 25 दिन तो आपके लिए बहुत ही असहनीय होंगे। अचानक पानी पीने की आदत और वर्कआउट करने से आपको बार बार वॉशरूम जाना और शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने की प्रॉब्लम्स आएंगी। अगले 25 दिन आप खुद को एक ऐसी स्टेज पर पाएंगे जब आप हेल्दी खाना खा खा कर बोर हो चुके होंगे। आपकी बॉडी रिलैक्सेशन मांगेगी। आप कुछ मीठा या चटपटा खाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आपको उसी डेडिकेशन से आगे बढ़ना होगा जो आपने फर्स्ट डे में ली थी। फिर बेशक आपका मन घर आकर वर्कआउट करने का ना करे, मुंह के टेस्टलेस होने की वजह से हेल्दी खाना खाने का मन ना करे, आपको पढ़ते वक्त नींद आए, लेकिन फिर भी आपको पीछे नहीं हटना है। यहीं पर 80% लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन आपको बने रहना है। यही वो रीजंस हैं जो आप में एक डिसिप्लिन बिल्ड करेंगे और आपको इंस्पायर करेंगे हर दिन खुद का एक बेस्ट वर्जन बनने में। जैसे जैसे आप 75वें दिन के करीब आते जाएंगे, आप खुद में एक ऐसा मोमेंटम बना लेंगे जिससे ये सारी चीज़ें आपके रूटीन का एक हिस्सा बन जाएंगी। ये चीज़ें आपकी आदत बन जाएंगी। आप खुद में एक नया कॉन्फिडेंस पाएंगे। आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अंत में दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन होगा। लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे और आपके डेडिकेशन को सलाम करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। खुद को एक बार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाइए, खुद को जानने के एक नए सफर पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।